અતિથિ કાર્યક્રમમાં બધાનું સ્વાગત છે। અતિથિ એટલે કે એવો કાર્યક્રમ કે જેમાં અમે વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને લઈને આવીએ છીએ અને તેમની સાથે કરીએ છીએ અંતરંગ વાતો। દર્શક મિત્રો, અત્યાર સુધીના અતિથિ એપિસોડમાં અમે વિવિધ સેલિબ્રિટીઝને આપને મળાવ્યા છે, જેમની સાથે વાતો કરી છે, અંદરની વાતો કરી છે, સુખની વાતો કરી છે, દુઃખની વાતો કરી છે। આજે એક એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને આપને મળવા જઈ રહ્યા છે। એ વ્યક્તિનું નામ પડતા જ આખા પંથકમાં એક ડરનો માહોલ ફેલાઈ જતો હતો। એક સમય એવો હતો કે જ્યારે તેમનું નામ પડે તો ચાહે સુબેદાર હોય, ચાહે નગરજનો હોય, ચાહે પોલીસ હોય, બધા લોકો ડરથી થરથર કાંપતા હતા। પરંતુ સમય પલટો લીધો અને એ વ્યક્તિએ જ્યારે આત્મસમર્પણ કર્યું અને આજે એક નોર્મલ વ્યક્તિની જેમ તેઓ જીવી રહ્યા છે। સિદ્ધાંતને કારણે તેઓ સરકાર સામે લડ્યા હતા અને આજે એ સિદ્ધાંતથી તેઓ સામાન્ય માણસની જેમ જીવન જીવી રહ્યા છે। કદાચ ગુજરાતની જનતાને આ નામનો એટલો બધો અત્યારની પેઢીને પરિચય નહીં હોય, પરંતુ એક એવી પેઢી, કદાચ 50-60 વર્ષની ઉંમરના જેટલા લોકો છે, કદાચ એ લોકો મલખાનસિંહ અલગ અલગ, ખાસ કરીને મલખાનસિંહ, ડાકુ મલખાનસિંહનું નામ આવે ત્યારે એ લોકો કદાચ એક ચહેરો નજર સમક્ષ આવી જાય। મોટી મૂછો, કરડાકી ભરી આંખો અને એ તેજવાળો ભાલ પ્રદેશ। દર્શક મિત્રો, આજે આપણે મળાવીએ છીએ डाकू मलखान सिंह साथ है। मलखान सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज की तारीख में भी जबकि आपकी पहचान होती है डाकू मलखान सिंह, कैसा फील करते आप? आप किस विषय में पूछना चाहते हैं? चंबल के विषय में, राजनीति के विषय में? जब भी आपका परिचय दिया जाता है मलखान सिंह जी, तो जब भी बोला जाता है कि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, या तो कहीं भी न्यूज़पेपर में आपके बारे में लिखा जाता है डाकू मलखान, तो जब डाकू मलखान सिंह आता है तो कैसा फील होता है अंदर से? सवाल इस बात का है कि मुझे थोड़ा दुख तो होता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के और बहन बेटियों को बचाए के अपने क्षेत्र से अन्याय के ऊपर बंदूक उठाए और समर्पण 17/6/82 में समर्पण भी कर दिया, फिर भी अभी डाकुओं के नाम चलता है। ऐसा क्यों? एक दूसरे को अगर कोई अच्छा काम करता है, जनता के साथ में भलाई करता है, अन्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, किसी बहन बेटी को परेशान नहीं किया जाता, बहन बेटियों को उसमें अन्याय से मुक्त कराए लिया जाता है, और फिर हमारा चंबल घाटी का अभी तक ये मतलब बदली क्यों नहीं हुई कि हम लोग सब डाकुओं के नाम से पुकारे जाते हैं, चाहे वो चंबल पे हों या वो समर्पण कर दें? ऐसा क्यों? मलखान जी, आपने बताया कि आपका एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि बहन बेटियों की इज्जत जो भी लूटी जाती थी उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, जो जमींदार गरीबों को परेशान करता था उनके सामने आवाज़ उठाई, ऐसी सरकार की नीति जो लोगों को परेशान करती थी, खास करके नीति से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ऐसे अधिकारी जो लोगों को, आम जनता को परेशान करते थे, उनके सामने आपने आवाज़ उठाई। तब जाके इस अच्छे काम के बाद आपको लेबल मिला, आपको बिरुद मिला, एक उपनाम मिला डाकू। वो ठीक है, डाकू उपनाम मतलब हमारे यहाँ बगावत के खिलाफ, जैसे कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीजी की खातिर उसे बदले की भावना से हम मतलब जैसे बागी शब्द चंबल घाटी पे हमारा डाकू शब्द, डाकुओं का शब्द जो होता है कि जो आम पब्लिक को लूटता है, और चाहे वो राजनीति करता हो चाहे वो अधिकारी हो, उसे भी डाकू की उपाधि देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि जो जंगलों में घूमते रहते हैं, पहाड़ियों में छुप के रहते हैं, लेकिन समाज के बीच में भी ऐसे डाकू है जी। ओके, मलखान जी, सबसे पहले हादसा ऐसा कौन सा हुआ था ताकि आपको बंदूक उठाने की जरूरत पड़ी? का हमारे यहाँ भाई बहुत काफी दिन से लड़ाई चली, और लड़ाई मेरी पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी। कौन से साल की बात है मलखान सिंह? ये 72 से पहले, बहुत टाइम की बात, 76 से भी पहले की।
1976 से पहले वाली। 76 में तो हम मतलब चंबल घाटी पे ही थे। 76 में तो हमने कोई समर्पण के हम पे ऑफर आए नहीं, मैंने मने कर दिया। तो हमारा एक ही लक्ष्य था सिर्फ मात्र कि मंदिर की जमीन का हमारा लक्ष्य था। कौन सा गांव था, कहाँ पे मंदिर गांव बना हमारे था? भिंड के पास था, बिलाव गांव, और बड़ा कस्बा गांव था। तो मंदिर की जमीन की हालत ये कर दी थी, वहां के लोगों ने जो जैसे बड़े लोग हो जाते, जिम्मेदार जो लोग होते हैं, या राजनीति के जिम्मेदार, कुछ भी मान लो, पहले तो जिम्मेदार चलते थे, आज तो आप तो राजनीति के जिम्मेदार हैं। जैसे राजनीति में कोई आ जाता है तो हो सकता है कि जिम्मेदार से भी ज्यादा काम करते हैं। सही बात है। तो उसमें हमने विरोध किया। हमारे एक मित्र थे जगन्नाथ प्रसाद, ब्राह्मण थे, और हम दोनों विरोध करते थे कि ये मंदिर की जमीन मंदिर से लगाई दी जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो अब जैसे कोई पावर में आदमी हो किसी की, या राजनीति के पावर में, बिना पावर के तो कुछ करता ही नहीं। और उनका पावर ज्यादा था कि वो मिनिस्टर लेवल के उनके चाचा ताऊ सब थे, तो पुलिस तो उनके कहे में रहेगी। तो हम लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, इत्तेफाक से विरोध करते करते हमारा एक साथी मारा गया, उसी ब्राह्मण की हत्या करवा दी गई। हाँ। इसके बाद फिर हमने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है। हम एक भगवान के नाम पे वो कर रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और गांव को, सारा गांव को पता है। इसके बाद वही नंबर हमारा लगा, हमारे ऊपर मतलब गोलियां चलाई गई, हम बचे। पर हमने सोचा कि नीचे से लगाए के, थानेदार से लगाए के, और एसपी और डीजीपी तक, और मुख्यमंत्री भोपाल तक, हमारे जैसे राजधानी जो भोपाल का है, मतलब भोपाल में पड़ता है, जैसे आपका प्रांत जैसे ये है, हमने बहुत से निवेदन किए। लेकिन मुझे ये लगा कि किसी ने हाथ नहीं उठाया, ये नहीं कहा, न्याय नहीं किया गया, और हम अपने लिए तो लड़ नहीं रहे थे। लास्ट में मैंने सोचा कि अब इस जिंदगी से तो बेहतर वो अच्छा है, मरने से तो मतलब सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाए के हाथ जोड़ के आवेदन देना किसी को बड़ी बेवकूफी है। आवेदन की या तो कोई गौर की जाए तो आवेदन दे किसी को। यदि आवेदन कोई सुनने वाला न हो तो मेरा ख्याल तो ये है कि आवेदन देना भी नहीं चाहिए। तो वो कौन सा दिन था जब आपने बंदूक उठा ली? उसी बात की बात मैं बता रहे हैं आपको। इसके बाद फिर मैंने अपना परिवार छोड़ के बेहड़ों में जाए कि अपनी बंदूक थामी, और मैंने अपना भर्ती करना शुरू कर दिया, बिना पैसे की भर्ती। મલખાન સિંહજી यहाँ पे मैं आपको રોકુંગા। દર્શક મિત્રો, આપે જોયું તે પ્રમાણે મલખાન સિંહે કયા કારણોસર તેમણે હાથમાં બંદૂક ઉઠાવી પડી અને એવા કઈ મજબૂરી હતી અને એક સત્ય માટે, એક મંદિરની જમીન માટે જ્યારે તેમની ઈચ્છા હતી કે મંદિર બનાવવું, પરંતુ અમુક કારણોસર તે મંદિર નહોતું બનતું અને મલખાન સિંહે બંદૂક ઉઠાવી, ત્યારથી ડાકુ મલખાન સિંહનો કહેર જે પ્રમાણે આજુબાજુના વિસ્તારમાં ચાલ્યો તેની વાત કરીશું એક નાનકડા બ્રેક પછી। દર્શક મિત્રો, બ્રેક પછી આપ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ અતિથિમાં। આજે વાત કરી રહ્યા છે આપણે डाकू मलखान सिंह સાથે। मलखान सिंह जी, ब्रेक के पहले आपने बताया कि वो जो मंदिर की बात हुई और आपको लगा कि आवेदन पत्र देना, सिर्फ आवेदन पत्र देना, और उस बहरे कान जो सुनते नहीं थे, उस अंधी आंखें जो देखती नहीं थी, तो आपने जाके सोच लिया कि अब मुझे बंदूक उठानी पड़ेगी, बगावत करनी पड़ेगी। आपने बोला कि मैंने भर्ती करना चालू किया, और बिना पैसे के। कैसे किए थे आपने अपनी गैंग, जो भी आपकी गिरोह थी, उस बनाना कैसे चालू किया था? इसके बाद जब हमने अपने चंबल पे गठन किया, क्योंकि इसलिए गठन करना पड़ा कि कौन आदमी अपने परिवार को छोड़ के बेड़ में जाना चाहता, आप ही बताइए जी। आप अब एक सवेरे कहीं चले जाएं और आपको घर में याद आती बच्चों को कि सवेरे से आज 8 बजे के आए और 12 बजे तक नहीं आए, तो बहुत बड़ी बेचैनी होती है। और हमारा वर्ष के मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें हमारे परिवार ने क्या सोचा होगा उस वक्त, हमारे बच्चों ने क्या सोचा होगा, समाज ने क्या सोचा होगा। आप शादीशुदा थे उस वक्त? शादी तो खैर शादीशुदा थे, उम्र उस वक्त मेरी
25-26 साल की थी Okay. उम्र। 26 साल की उम्र में एक आदमी बेड़ में चला जाए, न्याय न मिले, तो क्या एक शासन प्रशासन है? हम तो उसको नहीं मानते। हम तो ये मानते कि हो सकता हमसे बड़ा बहुत डकैत डाकू जो था वो मध्य प्रदेश का शासन जो चल रहा था उस वक्त, जो न्याय नहीं कर पाया मेरे साथ में, वो भी न्याय मेरे मतलब हित की बात नहीं थी, वो भी न्याय एक धर्म की बात थी। मंदिर की जमीन या तो मुझे चाहिए या तो मैं जमीन को लेते मांगते तो मैं मान लेते कि जमीन अपने स्वार्थ के लिए, जमीन में चाहते थे कि 2 बीघा जमीन मेरे और खाते की ओर चली जाए, अगले मंदिर की जमीन मंदिर से लग जाए। ओके, आप अपनी जमीन भी देने को तैयार थे, फिर भी वो मानने को तैयार हमने समर्पण में शर्त रखी अर्जुन सिंह जी से कि आप मतलब हमें छोड़ें या शासन न छोड़ें, जो हम पे जुर्म जांची लगाए गए हैं। तो मैं जानते हैं कि आजकल जैसे 50 केस लगाए दें तो उसमें 10 केस साबित माने जाते हैं, क्योंकि कि रात के समय पे मलखान सिंह की जयकारा दे दे चाहे कोई, मलखान सिंह डाकू की जय और डकैती कोई डालता है, FIR मेरे नाम पे दर्ज होती है। जब उसमें शनाख्त के लिए जो आता है पब्लिक का आदमी या गवाह देने के लिए आता है, तब वो बोलता है जज के सामने, साहब ये मलखान सिंह तो नहीं थे, ये दूसरे लोगों ने लोकल ने काम किया मलखान सिंह के नाम से, इनको क्यों बेकार हमको बुलाया, ये हमारे केस में नहीं थे। तो जज कहते हैं कि वाह, इन पे केस कैसे लगाए गए, कितने झूठे काम किए गए, इनको कितना परेशान किया गया होगा जब ये सामने गवाह बोल रहा है कि ये सब केस में नहीं थी मेरे भी। मलखान सिंह जी, आपने बताया कि आपके नाम पे भी बहुत सारे लोगों ने गलत फायदा भी उठा लिया, जैसे कि आपने बताया कि नाम उठा लिया फायदा के लिए, उसको हमने दबोच लिया चंबल घाटी पे। ओके, हमने छोड़ा नहीं, ये नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया हो, जैसे मेरा नाम ले गए उसको हमने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। कौन थे ऐसे? वो कोई डकैत हो, लोकल ज्यादा होते, जो ईमानदार और सच्चे जो डकैत जो होते हैं वो तो नहीं करते, ये लोकल आदमी ये धंधा करते हैं। बाकी डकैत जो भी थे उनमें और मलखान सिंह में एक बेसिक डिफरेंस था। आज की तारीख में भी आपके प्रदेश के लोग बोलते हैं, सलाम करते हैं कि डाकू मलखान सिंह, अगर कसम खानी, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि आपके नाम की कसम भी खाई जाती है। कुछ एथिक्स थे आपके, कुछ सिद्धांत थे, तो आप जब भी डकैती करते थे तो क्या सिद्धांत रखते थे? नहीं, मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने 17/6/82 को समर्पण किया जी, और मैंने मंच पे जब हमारा हथियार जो जमा कर दिया गया अर्जुन सिंह के समक्ष जी, मीडिया लगाता दुनिया का पूरा, हो सकता है BBC लंदन 3 दिन बोला, और जेल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमें बधाई पत्र भिजवाया, तो राजीव गांधी ने उसमें भूमिका अपनाई थी कि मलखान सिंह जब कोई जमीन मंदिर से चाहते हैं, अर्जुन सिंह से कहा तो आप समर्पण कराने में क्यों देर कर रहे हैं, या तो वो व्यक्ति जमीन अपने लिए चाहे। क्या उस वक्त भी राजनीति चली थी आपको समर्पण नहीं करने देने में भी? नहीं, उस पर छबराम सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर BPC के टाइम पे मारे गए थे, समर्पण कराने के बाद ही ये नौटंकी हुई थी। तो अर्जुन सिंह को मैं मानते हैं कि अपने, हम भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं जी, हम ये चाहते हैं कि दल कोई किसी का हो। अर्जुन सिंह उस वक्त इतने ईमानदार मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, शायद अभी तक भाजपा से लगाएगा कांग्रेस का और दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो पाया जो अर्जुन सिंह ने जिसका वायदा पूरा किया है, और जनता के भी साथ में जो विकास किया है गरीबों के साथ में, वो किसी ने मुख्यमंत्री नहीं। मेरा बेसिक सवाल आपने बहुत अच्छी तरह से टाल दिया। मलखान सिंह जी, आप जो भी जाते थे, आपका नाम इतना हो गया, आपका नाम का टेरर भी था, चाहे कई अमुक लोगों में ही होगा, जैसे कि जो गलत काम करते थे उनमें टेरर होगा आपके नाम का, वो डरते होंगे, लेकिन आपके कोई सिद्धांत थे? नहीं, देखो एक मिनट, डरने वाली बात नहीं थी। जब हमने मंच पे हथियार रख दिया, मैं मंच से पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, मंच के पहले की बात तो अलग है, मंच पे हथियार रख दिया तो मैंने एक ऐलान से किया था हाँ, पब्लिक के सामने, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, या यूपी का, चाहे राजस्थान का, और मैंने ये ऐलान किया था अर्जुन सिंह के टाइम पे कि मैंने समर्पण कर दिया जी, और जमीन मेरी मंदिर से लग चुकी जी, और यदि मेरी EP MP राजस्थान से पूरी इंक्वायरी कर ली जाए कि मैंने अपने बागी जीवन में किसी बहन बेटी की अंगूठी भी उतारी हुई और किसी को छेड़ाखानी भी की हुई, किसी के घर में हमने डकैती डाली हुई, तो मुझे कभी छोड़ा न जाए। ये मैंने ऐलान किया था, और आज भी उसी बात का मैं ऐलान करते मैंने बंदूक जमा कर दी और ये कहा कि मेरी शनाख्त कोई भी कर सकता है महिला, कि मलखान सिंह ने चंबल घाटी पे रात के ठीक 12 बजे
ऐसी ऐसी झाड़ियों से, जो ऐसी रास्ता है यूपी के अंदर जो कोई निकाल नहीं सकता दिन में, वो मैंने रात के 12 बजे जेवर पहना के औरतों को, महिलाओं को निकाला और कहा कि अगर कोई अगाऊ तुमको टोकेगा तो बता देना कि मलखान सिंह पीछे बैठे, तो कोई हाथ नहीं डाल पाया उस समय पे। आज शासन की ये हालत है कि बलात्कारों की झड़ी लगी है, दिन में भी नहीं बचा पाता, रात की तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने घरों को भी नहीं बचा पाते है। वकील मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आज वकील मारे गए, न्यायपालिका पे हमला हो रहा है, पार्लियामेंट पे हमला हो रहा है। अब ये तो बेशर्माई है। ये बेशर्माई में मलखान सिंह तो नहीं रह सकते क्योंकि वो हमारा खून तो खोलता है अन्याय के खिलाफ। મલખાન સિંહ કા ખૂન ખોલતા હૈ। દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું તે પ્રમાણે એક અંદરથી આક્રોશ આવે છે કે ચાલો મારી ઉપર ડાકુનું બિરુદ માર્યું, પરંતુ એ ડાકુએ પણ એક મા બેટીઓની ઇજ્જત બચાવી છે। અને કદાચ એટલે સુધી કે રસ્તે જતા મા બેટી જો નામ આપી દે કે મલખાન સિંહ પાછળ બેઠા છે તો કોઈની હિંમત નહોતી કે તે મા બેટી ઉપર નજર ઊંચી કરે। પરંતુ તેમને દુઃખ છે કે કદાચ આજના શાસનમાં આવું પ્રોપર શાસન નથી। ઘણી બધી વાતો કરવાની છે, પરંતુ સમય થયો છે વિરામનો। બ્રેક પછી આપ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ અતિથિમાં। અતિથિમાં આજે આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં હાજર છે डाकू मलखान सिंह। मलखान सिंह जी, ब्रेक पहले आपने बताया कि खून उबल जाता है, आज का जो खून शासन अपने मतलब के लिए नहीं, देश में जो अन्याय होते हैं तो खून उबलता है। न्यायपालिका एक हमारे देश की पूंजी है, धरोहर, इसको हम नहीं रखा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक वकील लोग मारे जाते हैं। आप जैसे मीडिया है, पत्रकार बंधु हमारी एक जनता की आवाज है, भले कोई भी मान ले, आपकी आवाज जो है वो गरीबों की रक्षा करती है, और राजनीति वालों की आवाज ढुलमुल रहती है, वो गरीबों की मदद नहीं कर पाते। आपकी आवाज अगर नहीं होगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी तो किसी पब्लिक को या नेता को किसी को पता नहीं लगेगा। क्या आप मानते हैं कि अभी जो फिलहाल हमारी सिस्टम है, जैसे कि चुनाव होता है, लोग, क्योंकि आप तो ऐसे क्षेत्र से आए थे, शायद अगर मैं सीधा सवाल आपको पूछूं, आपके जमाने में आप जिस वक्त वहां पे थे, उस वक्त क्या पॉलिटिशियन आपको जीतने के लिए आपकी सहायता लेते थे? नहीं, हमने इसमें भाग नहीं लिया। मांगने आते थे? हमने इसलिए भाग नहीं लिया कि उस समय हमारा ऐसा बुरा दिन था जब हमने निवेदन किया, आवेदन दिया हर पार्टी को, जब किसी ने हाथ ऐसे नहीं किया कि हाँ ये सही बात है, तो हमने मना कर दिया था कि चुनाव से हमें किसी से मतलब नहीं। लेकिन जब पहले कोई चुनाव के लिए आपके पास मिलने आता था कि आप बागी जीवन में, के पहले बागी जीवन की बात कर रहे हैं? बागी जीवन में बहुत से आदे के लिए मैंने इस बात में भाग नहीं लिया किसी के मामले में। राजनीति को हमने मतलब कोई खराब नहीं किया, किसी पार्टी को हमने बढ़ावा नहीं दिया, नहीं इस पार्टी को न उस पार्टी को, ये हमारा बुरी था। प्रांत बाई प्रांत, जैसे आपका गुजरात है तो गुजरात विकास के ऊपर होता सब। मध्य प्रदेश का विकास अपने तरीके से है, गुजरात का विकास अपने तरीके से है। जैसे आपके मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो उनका विकास आज भाजपा का जीतने का एक श्रेय ये है कि भाजपा के सवाल नहीं है, भाजपा तो मध्य प्रदेश में भी है। कल 2008 में पता लगेगा कैसा विकास है, और नरेंद्र मोदी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उनका हम देखते हैं, जब हम देखते हैं तो हमको विकास जैसा ही लगता है। सिटी से लगाए के, रोडों से लगाए के, सारी चीजों की व्यवस्था है, तो कोई मुख्यमंत्री को कैसे हटा सकता है? मलखान सिंह जी, मुझे लगता है पार्टी कितना भी ताकत लगा ले। मलखान सिंह जी, मुझे लगता है कि मैं मिलना आया था डाकू मलखान सिंह से, लेकिन मिल रहा हूं कोई अच्छे राजनेता से जो बहुत ही राजकीय गतिविधियों के साथ जुड़े हैं, उनकी नजर है पूरे देश की राजनीति पर। क्या चाहते हैं आप राजनीति में आना? नहीं, राजनीति में क्या आने से कुछ नहीं होता। वैसे राजनीति में हम आवाज नहीं उठा सकते, हम बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे। क्रांतिकारी अकेला ही होता है, उसके विरोधी हजारों होते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ ये नहीं होता है कि हम डकैती डालें अपने मतलब के लिए, अपने बच्चों को पेट को भोजन ले जाए, नहीं। इस तरह के ये है कि हम तो ये मानते हैं कि जैसे आपके मुख्यमंत्री जी हैं, 3 बार जीते, सारे लोगों ने ताकत लगाई, भले हम कांग्रेस में हुए भाजपा में, इसका मतलब नहीं। हमारा ये रहा कि हमारे सिद्धांत काय के हैं। यदि मेरी पार्टी में कांग्रेस में हूँ, यदि कांग्रेस के अन्याय करते, मेरे मतलब किसी के साथ में छेड़खानी करते, उल्टे काम करते, तो मैं पार्टी में नहीं रहना चाहती।
चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। समर्पण के बाद कभी आपको किसी पार्टी से ऑफर आया था? नहीं आया, तो पार्टी से गल्ले आते रहते हैं। अगर लोगों को कछु कछु ये लगता है कि मलखान सिंह के आने से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम मतलब अन्याय के मतलब कट्टर विरोधी हैं, या कुछ भी मान लो आप। मेरी जान जा सकती है, मैं अन्याय नहीं देख सकती, मैं बलात्कार नहीं देख सकते सामने। आपको कभी कुछ भी हो जाए। मलखान सिंह जी, सिद्धांत एक होता है, आपने बोला कि क्रांतिकारी अकेला ही होता है, न वो किसी के कहने पे काम करता है, वो खुद अपनी राह खुद बनाता है। मलखान सिंह जी, मेरा एक सीधा सवाल आपको, कि कभी भी अंदर से कभी दुख होता है डाकू बनने का? हाँ होता कि इतने साल मैंने खराब किए। होता है। परिवार से बिछड़ने का गम? बिल्कुल, परिवार को ध्वस्त कर दिया गया, जमीनों को बर्बाद कर दिया गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने रिश्तेदारों को बेघर कर दिया, वो अभी तक धीरे धीरे इकट्ठा कर करके हमने बसाया है। नहीं तो ये नहीं मान ले ठीक है एक डाकू हम बने तो हमारा कोई ये थोड़ा कि हमारे रिश्तेदार ने कोई डकैती डाली या किसी की हत्या की। लड़ाई हमारी डायरेक्ट हुई तो शासन का एक ये हो जाता है कि वो एक आदमी कोई करे तो उसको सारे लोगों को कर देते हैं। और किसी सांसद या पार्लियामेंट में बैठा हुए और वो अन्याय करता रहा तो उसके रिश्तेदार को कोई नहीं पूछता। एक मंत्री अगर कितना भी अन्याय कर दे तो उसको स्पीकर से मंजूरी लेने पड़ती है, उसे पूछा जाए तब उसको गिरफ्तार किया जाता है। और मलखान सिंह को जरा सी बातों में गिरफ्तार कर लेते हैं, इसका मतलब क्या? और ऐसे सरपंच आप बताइए, एक विधायक बना, वो सरकार उसकी बायदा पे गिर गई, 6 महीना सरकार चली तो उसको 35,000 तनख्वाह विधायक को, मंत्री की ज्यादा है, 15,000 उसका पेंशन है। अब बताइए ये कौन से बॉर्डर पे काम करते हैं? ये कौन से बॉर्डर पे? उन्हें पूछो जो 1, 2, 3, 4 भिंड मुरैना के आज सैनिक कश्मीर के बॉर्डर पे मर के आते हैं, उन्हें पूछिए आप, उनके माँ बाप को पूछिए, उन लोगों की तारीफ करना चाहिए। राजनीति तो चलती रहती है, राजनीति में तो जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, और अच्छा काम नहीं करे उसकी तारीफ क्या करनी चाहिए। मलखान सिंह जी की बात करूं, थोड़ी बचपन की बात करूं, मलखान सिंह जी बचपन में कैसे थे? पहले से ही ऐसे मिजाज के? बचपन में बढ़िया थे, कुश्ती लड़ते थे खूब जम के। ओके। हाँ, कसरत करते थे जम के, और रेस घोड़ा जैसी रेस सी पकड़ नहीं पाता था कोई। कौन आपका खास दोस्त बाकी जीवन में कोई पकड़ पाया? सही बता दें आपको, अब तो ये क्या 65 साल की उम्र है जी, आज भी मुझे सोचते हैं कि अगर मलखान सिंह को बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो फिर मारे बेशक जाए, पीछे नहीं भाग सकते। ओके, ग्रेट। देश के लिए चाहे मर जाए, मरना मंजूर, पीछे को मोड़ के नहीं देखेंगे, वो आदत नहीं है। हमें दुख होता, अपना दुख नहीं है, मैं गरीब हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा परिवार नष्ट हो जाए, देश की हालत देखने से मुझे बुरा लगता है। हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित रहे, जैसे आपके गुजरात में जो हमने देखा है वो सबसे बढ़िया देखा है। यहाँ की फिर भी आपकी महिला यहाँ 11 बजे 10 बजे भी चलती हैं, ऐसा हर जगह पे नहीं है। ये मुख्यमंत्री का टेलर जो है वो कुछ अच्छा है, कुछ समय से अच्छा आया। एक मुख्यमंत्री से हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं, माने राजनीति के बाद राजनीति गई, पूरे हिंदुस्तान के नेता सारी चीजों पे बात करते हैं, कोई कश्मीर की बात करते हैं झूठी, कोई मुशर्रफ की बात करते हैं झूठी, आप गौ की बात क्यों नहीं करते? हमारे देश के अंदर जो गाय कट रही है बुरी तरह से, गाय की हत्या हो रही, क्या गाय अपने देश की माता नहीं? क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गाय गुजरात न्यूज के मीडिया के थ्रू चाहते हैं कि आप क्या मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं और उनसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप इतने शक्तिशाली हैं, आपने अपने दम पे भाजपा को जिताया और आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और सारे लोग पीछे लगे रहे, बड़ी विरोध करते रहे, वो मतलब फेल हो गए उनके सामने। तो मैं ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से कि आप एक गाय को नहीं बचा सकते, आप शिवराज सिंह भले नहीं कुछ करें, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करे, यूपी की नहीं करे, राजस्थान नहीं करे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं इस बात को। मुझे भरोसा है कि वो चाहे तो गाय नहीं कटने देंगे, अगर वो चाहे तो गाय नहीं कटेगी, अगर वो प्रतिज्ञा कर ले तो गाय नहीं कटेगी, और गाय जिस दिन गुजरात की नहीं कटेगी तो हो सकता है गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को वैसे तो हेलीकॉप्टर से जाते दिल्ली से कंधों पे बैठा के ले जाएगी और पार्लियामेंट में छोड़ देगी।
मलखान सिंह जी, आपका मैसेज जरूर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोशिश तो हो रही है जिस हिसाब से हिंदुस्तान के बाकी नहीं हो रही। मैं बार बार आते हैं और मेरा बयान रहता मीडिया से, 2-4 बार बयान हो चुका, और बयान होने के बाद मतलब पता लगता है 1 घंटे के बाद कि कच्छ में आज 2 बोगी पकड़ी गई, गाय कट रही। तो मैं जो कहीं स्ट्रिक्ट होना जरूरी है सरकार। ये हिंदुस्तान की गाय एक माता है, कोई कौम का आदमी हुए मैं ये नहीं कहते, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे कोई, गाय को न काटना चाहिए। अब मलखान सिंह जी, मेरे पास बहुत, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके साथ अगर बात करें तो बहुत सारी बातें हो सकती है, वक्त बहुत कम है। अभी मेरे सीधे सवाल 1-2 शब्दों में आप मुझे जवाब दीजिएगा। रैपिड राउंड मेरा चल रहा है। आप किसको आदर्श मानते हैं? शॉर्ट में आदर्श किसको मानते हैं? किस व्यक्ति को? नहीं, राजनीति के मामले में किसी भी अपने जीवन में कभी किसी को आदर्श मानते? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई अच्छा नहीं। ओके। फिल्म देखने का शौक है आपको? नहीं है, आपने कभी नहीं देखते। आपके शौक क्या क्या है? मेरा कोई शौक ही नहीं है। मैं दारू नहीं पीते, बियर नहीं पीते, बीड़ी चाय नहीं पीते, पान नहीं खाते, भांग नहीं खाते, पुड़िया नहीं खाते। मेरे ऑर्डर शीट पे लिखा है शासन की, जहाँ पैदाइश से मुझे जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं है। आप अपना जो भी अभी वक्त है, अगर कहीं अकेले बैठना हो तो कहाँ जाना चाहेंगे मलखान सिंह? कुछ नहीं, हमारे थोड़ी बहुत खेती है गुनाह में, ग्वालियर में मकान है, और मैं मकान पे कम रहते हैं तो अपनी जमीन पे, फील्ड में जमीन है, तो मुझे सिटी में रह ही नहीं आता। मलखान सिंह जी को अभी भी क्या एक लगता है कि ये अभी बाकी रह गया है, कुछ काम करना बाकी, ऐसा कोई लक्ष्य अभी भी? हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश की रक्षा हो, अन्याय न हो, खून खराबे न हो, उग्रवाद न पनपे, बहन बेटी सुरक्षित रहे, किसानों को, गरीबों को दाल रोटी मिले, मजदूरी मिले। हमारा ये प्रसंग है। ये नहीं चाहते कि मान ले किसान वो चोरियां करता फिरे, उनको किसान की व्यवस्था की जाए, पानी बिजली की व्यवस्था की जाए, रोडों की व्यवस्था की जाए। तो वो आपके जो गुजरात में जितना काम होता दिखाई दे, हो सकता वो 2-4 प्रांतों में काम नहीं देखा मैंने, जगह जगह घूमे। क्यों है गुजरात में, क्यों ऐसा है? यानी मुख्यमंत्री तो हर प्रांत में शासन यहाँ क्यों ज्यादा है, वहां क्यों नहीं है? हमारे मध्य प्रदेश में काम क्यों नहीं है? हमको ये दुख है कि मध्य प्रदेश में डाकू बने, इसको मेरा खून खोलता है कि ये सिर्फ डाकू ही बने रहेंगे मध्य प्रदेश के। ये कुछ काम करके बताएंगे। मलखान सिंह जी, यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त यहाँ पे हमें इजाजत नहीं दे रहा है आगे जाने की। दर्शक मित्रों, आप मलखान सिंह जी